सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दस्से की राजा की दो रानियों वाली कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजा की दो रानियों वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। ये देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार दशा माता की कृपा से ही उसे प्राप्त हुआ था। अब भी दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके वहां आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का ये वार भी खाली गया। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि कैसे भी करके राजकुमार को मारना ही है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। ये कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर भी जब राजकुमार वापस नहीं लौटा तो राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने निकले कर्मचारी उसे हर जगह ढूंढकर आखिरकार निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वो राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार दिया और बोले, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं, जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो शायद तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को वापस मिल जाए। इतना कहकर वो देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने आवाज लगाई और कहा, खड़ी रहो वहीं, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, जवाब दो, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी
तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने तुम्हारे राजकुमार को जहर के लड्डू खाने को दिए, उन्हें भी मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने उसे बीच में ही रोककर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी आपकी सेवा पूजा होगी मैं करूंगी। तब दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। उसके बाद रानी ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। दशा माता ने जैसे राजकुमार की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करें। जय हो दशा माता। गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सास बहू थी। सास बड़ी ही दुष्ट थी और अपनी बहू को ठीक से खाना नहीं देती थी। बहू को भूख लगती, लेकिन वो क्या करती। उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो घर से सास से छुपाकर थोड़ा सा आटा ले जाती। वहां नदी से पानी लेकर आटे को गूंथ लेती। नदी के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। वहां पर जाके वो मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा सा गुड़ ले लेती। फिर पास के शमशान में जाकर उस गुंथे हुए आटे की एक बाटी सेक लेती और बाटी में गणेश जी के मंदिर से लिया हुआ घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाती। फिर गणेश जी के भोग लगाकर खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर के पुजारियों और बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों ने बहुत तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरह गणेश जी अपनी नाक से उंगली हटा लें, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। तरह तरह के हवन पूजा किए गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने आसपास के सारे गांवों में भी कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहुत से लोग आए और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करती हूँ। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू क्या करेगी? तेरे करने से क्या होगा? तू कहाँ की अकलमंद आई है जो तेरे कुछ करने से गणेश जी नाक से उंगली हटाएंगे? लेकिन बहू बोली, नहीं माता जी, मैं एक बार कोशिश करके तो देखती हूँ। वो मंदिर गई और उसने जाकर पुजारी से कहा कि मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। जैसे ही इस बात का पता चला, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि देखें ये क्या करती है। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, भगवान के आगे पर्दा लगा दिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? तुमसे मैंने क्या ले लिया जो तुम नाक पर उंगली रखकर बैठे हो? इतने दिन से लोगों को परेशान करके रखा है, चलो उंगली उतारो। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि कह तो ये ठीक ही रही है। इसने जितनी बार भी चूरमा बनाया सबसे पहले मेरे भोग लगाया, और फिर अगर इसने चोरी भी की तो उसमें इसका कोई दोष नहीं। इस बेचारी को तो खाने को नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरी में इसे ऐसा करना पड़ा। मंदिर से सामान ले जाने के बाद भी इसने हमेशा खुद खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाया। ये मेरी पक्की भक्त है।
ये सोचकर गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। बहू पर्दा हटाकर बाहर आई और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई गणेश जी की नाक से उंगली हट गई थी। तब उन्होंने कहा, अरे बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो बड़ी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा गूंथती, फिर बाटी बनाकर शमशान में चिता की आग पर उसे सेकती, गणेश जी के दीपक से घी लेती, प्रसाद से गुड़ चुराकर चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती। इसीलिए गणेश जी को हैरानी हुई थी और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी, और अब मेरी प्रार्थना पर उन्होंने नाक से वो उंगली हटा दी है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी सास बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय।